हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो इनकम टैक्स सीरीज़ के चैप्टर नंबर 3 रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 2 वीडियो है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कंडीशंस है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस पर लागू होती है। वो अगर कंडीशन फुलफ़िल करेंगे तो वो रेजिडेंस नॉट, जिसमें कि रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उनकी हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसके बेस पे ये लोग रेजिडेंट कहलाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे और नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं रेजिडेंट। रेजिडेंट की कंडीशन देखो क्या होगी। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ द, वो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट कहलाएंगे अगर if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India during the relevant previous year, कि relevant previous year में उसका control और management इंडिया के हाथों में ही हो। even if a part of their control and management is situated in India during the previous year they will be called resident in India। अगर एक छोटा पार्ट भी इंडिया के अंदर उसका अगर हो रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, तब भी वो क्या कहलाएगी, रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। A resident HUF will be ordinary resident only when its quota satisfy both the additional condition of ordinary resident as an individual। देखो, एक HUF फैमिली है ना, तभी एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगी अगर उसका जो करता है वो एडिशनल 2 कंडीशंस को भी फुलफिल कर दे। फर्स्ट कंडीशन तो करेगा, एडिशनल 2 कंडीशन को भी फुलफिल कर दे। In this context, the clause control and management needs clarification. The expression control and management of affairs mean de facto and not merely the right to control and manage. The place of control and management is the place where the head and his seat। देखो, जो उसका प्लेस ऑफ कंट्रोल है वो ना वहीं होना चाहिए जहाँ उसकी जो फैक्ट्री है या फिर जो उसकी HUF की फैमिली है वहीं पर उसकी सीट होनी चाहिए। ठीक है, आगे जाओ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये याद रख लेना कि जो भी फर्म है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म और AOP कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो नहीं सकते। अगर फर्म और एसोसिएशन नहीं हो सकते तो बचा कौन सा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन ऑर्डिनरी पर्सन मतलब रेजिडेंट हो सकते हैं। देखो, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ इट्स कर्ता और मैनेजर डज नॉट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। देखो, अगर उसका करता तो एडिशनल जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। तो देखो कौन कौन सी एडिशनल कंडीशन है। ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रूल्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर प्रोसीडिंग दैट प्रीवियस। वही जो एडिशनल कंडीशन थी हमारी 10 ईयर्स में से, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 ईयर्स के अंदर 2 साल तक यहाँ रहा हो, और he has been India during the 7 years preceding the previous year for a period amounting it all to the at least 730 days, यानी कि वो प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों के अंदर 730 दिन यहाँ रहा हो। ये दोनों कंडीशन, एडिशनल कंडीशन अगर करता पूरी कर देता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। In other words, a HUF is ordinary resident only when its quota satisfy both the above condition if the a Hindu undivided family is not ordinary resident in India if its कर्ता और मैनेजर does not satisfy। इन दोनों में से जो मैंने कि लगा लो, वो बेसिक कंडीशन तो क्या कहते हैं फुलफिल कर देता है। 182 दिन वाली और 60 दिन वाली में से कोई एक तो कंप्लीट कर देता है बेसिक कंडीशन, बट एडिशनल कंडीशन अगर फुलफिल कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर फुलफिल नहीं कर पाता हो तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। आगे है नॉन रेजिडेंट। All the three types of SSC, HUF, firm और AOP are non-resident only when the control and management of their affairs situated wholly outside। अगर ये तीनों नॉन रेजिडेंट तब कहलाएगी जब इनका प्रॉपर कंट्रोल जो होगा, द होल कंट्रोल किसके हाथ में होगा, आउटसाइड इंडिया में चल रहा होगा होली कंट्रोल, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको आज की ये वीडियो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म एसोसिएशन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग समझ में आई होगी।
अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।